आगे बढ़ते बात करते हैं शेर की राशि, दहाड़ की राशि, सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि वालों, मई 2026 में आप एंटर करने वाले हैं और ये महीना आपके लिए ईगो एक तरफ, रियलिटी एक तरफ का फेज लेकर आएगा। आप स्ट्रांग हैं, कॉन्फिडेंट हैं, नेचुरली लीडरशिप लेना पसंद करते हैं, लेकिन इस महीने कुछ सिचुएशन ऐसी भी आ रही हैं जहां पर आपको लगेगा कि कंट्रोल तो है ही नहीं मेरे हाथ में, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे आप किसी चीज को अपने तरीके से करना चाहते हो लेकिन बार बार एक्सटर्नल फैक्टर्स के बीच में आकर फंस जाते हो और फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि आपको पता था कि आप वो काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आपकी आदत है जीतने की, लेकिन अब डिसीजन किसी और के हाथ में, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, कंट्रोल किसी और के हाथ में है, जिस वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं। इस महीने आपको ये समझना पड़ेगा कि हर जगह कंट्रोल नहीं मिलेगा, हर जगह कंट्रोल लेना जरूरी भी नहीं है। हर बार लीडर क्यों बनना है, एक बार बहुत अच्छा शानदार फॉलोवर बनकर भी तो देखते हैं। महीने की शुरुआत थोड़ी स्लो जरूर फील होगी, आपको लगेगा कि आप कैपेबल हो ज्यादा काम करने के लिए या ज्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट लाने के लिए, लेकिन सिचुएशंस आपको अलाउ नहीं कर रही हैं। ये तब होता है जब प्लैनेट्स आपको तंग करने पे उतारू हो जाते हैं। इस वजह से आप इंपेशेंट हो जाएंगे। कभी कभी आपको ये भी लग सकता है कि लोग आपकी वैल्यू भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या क्या कुछ नहीं कर सकते हो, और यही वो टाइम है जब आपको सिंह राशि वालों ये समझना है कि आपको डेस्टिनी से लड़ाई नहीं करनी है। अगर जो पानी की धारा है वो मेरी तरफ बह रही है और मैं उसके अपोजिट में स्विमिंग करूंगा तो मैं ही हारूंगा, लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में स्विम करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। ये बात सिंह राशि वालों अगर आपको समझ में आ गई तो इसे आप अपने करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस में, यारी दोस्ती में हर जगह अप्लाई करके देखिए। ये महीना आप बहुत अच्छे से सेल कर जाएंगे। करियर के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाफ में थोड़ा अनइवन फ्लो रहेगा, काम होगा लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा ज्यादा। आपको लगेगा कि आपका पोटेंशियल पूरी तरह से यूज नहीं हो रहा है। ये फेज आपको इंटरनली इरिटेट भी कर सकता है। एक और पैटर्न दिखेगा, आप अपने वर्क प्लेस पर ना अब किसी को सुना सकते हो, लैपटॉप तोड़ सकते हो, या फिर आप ऐसे हाथ भी पटक सकते हो अपना, क्योंकि चीजें सच में आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग होती जा रही है। जैसे किसी ने आपकी बात बीच में काट दी, मीटिंग में आप कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे तो उसने कहा अरे ये बोलते रहते हैं सर, आपको डिसरिस्पेक्टिंग फील हो गया। इस तरह से आपको अपने रिस्पेक्ट पे और अपने काम में काफी ज्यादा रुकावटें या ऑब्स्टेकल क्रिएट होते हुए दिखाई दे सकते हैं और आप उसे पर्सनली भी लेंगे। यहां पर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप अवेयर हो जाएं। ये लड़ाइयां, ये ईगो ना इसी धरती पे रह जाना है, खत्म हो जाना है, ठीक है। आपकी उम्र अगर 35-40 साल की हो गई है तो आपने अपनी 60% 65% लाइफ जी ली है जो जीनी थी आपको। अब बहुत ज्यादा साल बचे नहीं हैं, तो ये ईगो लेकर हम कहाँ जाएंगे। क्यों ना सबके साथ काम करें, और अगर कोई जरूरत से ज्यादा या हद पार कर रहा है तो उसे जवाब भी दीजिए। सिंह राशि के आपको जवाब देना तो बचपन से आता है, लेकिन क्या शांत रहना आता है। जो लोग शांत है ना, वो क्या, धुरंधर की बड़ी अच्छी लाइन है, घायल है इसीलिए घातक है। बस यही वाला एक मोटो आपको इस महीने फॉलो करना है। आपका कॉन्फिडेंस वापस जरूर आएगा, स्टेबल होगा, लोग आपके काम की इज्जत भी करेंगे, आपका फोकस इंक्रीज भी होगा और आपको डिजायर्ड रिस्पेक्ट भी मिलेगी और आप उन सबको जवाब भी दोगे जिन्होंने आपको कम आंका था। लेकिन ये वो समय नहीं है, ये वो फेज नहीं है। हमें लड़ने के समय आएगा, वक्त आएगा, तब लड़ेंगे। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये महीना एवरेज से ज्यादा बेहतर है। इनकम के चांसेस ठीक ठीक नजर आते हैं, सेविंग्स का पार्ट थोड़ा सा कमजोर नजर आता है, लेकिन ओके, आप संभाल लोगे। एक पैटर्न आप नोटिस करोगे कि पैसा आया लेकिन रुका नहीं, कभी जरूरी एक्सपेंसेस आए, कभी सडन आउटफ्लो हो गया। अगर आपने कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं किया तो एंड में लगेगा कि इतना आया पर गया कहां। हेल्थ के केस में फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। एनर्जी फ्लो फील हो सकता है या बॉडी थोड़ा सा स्लगिश भी फील कर सकती है, कभी कभी बिना वजह थकान भी फील होगी। इस फेज में ओवर एक्सर्शन अपनी बॉडी पे डालने को अवॉइड करिएगा। 15 मई से लेकर 22 मई के बीच में एनर्जी इंप्रूव होगी आपकी, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन उतना ज्यादा बेहतर नहीं होगा जितना जरूरी है। ये मत सोचिएगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, रूटीन इग्नोर कर देता हूं, नहीं। आपको तो साबित करना है ना, दुनिया को जवाब देना है, तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा डिसिप्लिन, एक्स्ट्रा कंसिस्टेंसी मेंटेन करके स्टेबल रखना चाहिए इस चीज को। रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो ये महीना थोड़ा टेस्टिंग हो सकता है। आपको लगेगा कि आप समझ रहे हो लेकिन सामने वाला उतना एफर्ट नहीं कर रहा है, इस वजह से थोड़ा इंबैलेंस फील हो सकता है। अब अगर रिलेशनशिप की बात करें तो ईगो क्लैशेस यहां पर भी हो रहे हैं। आप अपनी बात पे स्टैंड ले रहे हो तो सामने वाला कह रहा है मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं भी स्टैंड लूंगा, और फिर यहीं पर क्लैश होगा। यहां प्रॉब्लम बात की नहीं है, बात टोन की है कि किस टोन में आप बोल रहे थे। तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, ये भी एक टोन है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये भी एक टोन है। इस तरह से अगर आप अपनी टोन को रखेंगे या इस तरह से आप अपने काम को हैंडल करेंगे, सिचुएशंस को हैंडल करेंगे, तो आप इस महीने को बहुत अच्छे तरीके से अप्रोच भी करेंगे और हैंडल भी कर ले जाएंगे और ज्यादा आर्गुमेंट भी नहीं होंगी। हर बार जीतना जरूरी नहीं है। रिलेशनशिप में और रिश्तों में तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपकी जीत हो। रिलेशनशिप अगर आप सच में मेंटेन रखना चाहते हैं तो उसमें रिलेशनशिप की जीत हो जाए, बाकी इंडिविजुअल जीत किसी की भी हुई हो। अगर आपकी मैरिड लाइफ है तो पेशेंस जरूर रखिएगा, छोटी बातों को अननेसेसरी स्ट्रेस किया जाएगा। आपके बच्चों की वजह से, संतान की वजह से भी कई सारे टेंशन, चिंताएं आएंगी। आप बच्चों को भी डांट सकते हैं गुस्से में आकर, बचिएगा थोड़ा सा। विद्यार्थियों के लिए ये महीना एक लेसन लेकर आएगा। कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस दिक्कत क्रिएट कर सकता है। अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की तो रिजल्ट ठीक रहेंगे। इस महीने का कोर लेसन यही है कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ कंट्रोल करना नहीं, लीडर बनना नहीं है। ईगो तो कहीं पर भी कभी भी बहुत ज्यादा व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। इस महीने में आप कितने समझदार हैं, जब चीजें, लोग, सिचुएशन आपके खिलाफ है और उस वक्त भी आप कितना शांत है, ये आपको ये दिखाता है कि आप कितने डेंजरस है। और सिंह राशि
राशि वालों, इसी थीम को आपको फॉलो करना चाहिए मई 2026 के इस महीने में। और कोशिश करिएगा कि आप भगवान सूर्य को अर्घ जरूर चढ़ाएं, जल जरूर चढ़ाएं। ओम श्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर जरूर आप ये रेमेडी करिएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए आने वाला मई 2026 का ये पूरा महीना।